हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल क्या है देखिए। सबसे पहले बोला क्या जा रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड हैज़ इट्स डिस्प्लेसमेंट एक्स वेरिंग विथ टाइम t according to the equation where c naught and c are constants of appropriate dimensions, then which of the following statement is correct? राइट ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, और वो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये दे रखा है आपको, और जहाँ पे सी नॉट और सी जो अपन का है कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अपन को बताना क्या है यहाँ पे कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसमें से ए बी सी डी आपको दिया हुआ है, चारों स्टेटमेंट, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। राइट क्या। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग कि हमको जो दिया है इक्वेशन उसको लिखते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू लिखा हुआ है सी नॉट टी स्क्वायर -2 प्लस सी इंटू टी -2 का होल स्क्वायर है। राइट ना, यही है। तो सबसे पहले यदि हम लोग जानते हैं क्या होता है कि यदि करें dx अपॉन dt, ओके, तो ये अपन को क्या देता है, वेलोसिटी देता है। और फिर यदि मैं dv अपॉन dt करूं तो क्या मिलता है अपन को, एक्सेलरेशन मिलता है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। तो देखिए, अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे यहाँ पे। राइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, dx अपॉन dt करूँगा, फिर dv अपॉन dt कर देंगे तो वहाँ पे हमको पता चलेगा। एक्सेलरेशन की बात यहाँ पे देखिए हो रही है, तो उसी की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, तो हम लोग करते हैं dx अपॉन dt, मतलब d और x की जगह पर अपन के पास क्या है, x की जगह पर अपन के पास है, तो उसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना। तो उसका डिफ्रेंसिएशन करना अपन को सी नोट, और यहाँ पे है एक्स, क्या है, टी स्क्वायर माइनस टू, राइट, प्लस सी टी -2 का होल स्क्वायर है। राइट, यही है क्या। ओके, प्लस दैट अपॉन क्या हो गया, डी टी। तो इसका सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन करिए। तो यहाँ पे देखिए, इसका डिफ्रेंसिएशन यदि मैं करूँगा तो यहाँ पे देखिए सी नॉट तो हमारा कांस्टेंट है, तो सी नॉट हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2t इसका डिफ्रेंसिएशन। राइट क्या, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब ये इसका आ जाइए, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा, तो ये तो c हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, तो हो जाएगा 2t -2। राइट क्या, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो फिर क्या हो जाएगा 1, है ना। ओके, क्लियर दैट। यहाँ पे समझ में आया क्या मेरी बात। तो ये डिफ्रेंसिएशन हो गया यहाँ पे क्लियर। तो ये अपन का निकल गया, तो इसको थोड़ा सजा के लिख लीजिए इसी चीज़ को। तो क्या हो गया, 2t c0, चाहे तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, वो तो हमारे पास ठीक ही है। ये हो गया c0 2t, है ना, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, c हो गया, और 2t -2 हो गया। राइट, ये हो गया अपन के पास, डिफ्रेंसिएशन किया अपन ने, तो ये चीज़ हो गई। क्लियर इज दैट, ठीक है ना। अब फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, तो क्या हो जाएगा, ये क्या आया अपन के पास, v आ गया। राइट ना, तो dv अपॉन dt करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ पे करें यदि इसको मैं तो करूँ, तो c0 2t प्लस c 2t -2। राइट, यहाँ पे हो गया इसकी बात। राइट क्या, क्लियर। अपोन में क्या हो जाएगा, dt। अब इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, तो c0 तो रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, है ना, 2। राइट क्या, c0 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा तो c, और यहाँ पे 2, ठीक है, और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1,
ठीक है ना। और ये यदि टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी टी 1 हो जाएगा और -2 का है तो ये 0 हो जाएगा, राइट क्या। तो यहाँ पे सीधा ये क्या हो गया 2c हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, राइट ना। ओके, क्लियर दैट। तो यहाँ पे हो गया डी वी अपॉन डी टी, ठीक है ना। ये आ रहा है अपन के पास, ठीक है। तो इसको सीधा मैं यही लिखता हूँ, डी वी अपॉन डी टी क्या देता है, एक्सलरेशन, ठीक है ना। तो फाइनली ये जो हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू, यदि मैं देखूँ तो 2c प्लस 2c0, यही हो गया ना, है ना। ओके ना। तो यहाँ से अब देखिए इसको मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, तो 2 कॉमन ले लिया तो c प्लस c0 यहाँ पे हो गया, और यही इस सवाल का क्या हो गया आंसर। अब यहाँ पे देखिए बोला है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे देखिए द एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2 इंटू सी प्लस सी नॉट, है ना। वही आया क्या अपन के पास 2 इंटू सी प्लस सी नॉट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया इस सवाल का, राइट क्या, क्लियर दैट। यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को बात बच्चों, ठीक है ना। तो ये था इस सवाल में। तो यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, द एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2c0, बिल्कुल वो तो नहीं आया अपन का। द एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2c, ये भी नहीं आया अपन के पास, ठीक है ना। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4c, ये भी नहीं आया अपन के पास, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि ये ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू बच्चों।